कंगाल है क्या बताएं, अपनी करनी के फल सब पाए। एक भूपाल है एक कंगाल है क्या बताएं, अपनी करनी के फल सब पाए। एक फूलों की शैया पे सोता, एक टाट बिछा कर रोता। एक फूलों की शैया पे सोता, एक टाट बिछा कर रोता। एक मौज करे एक आह भरे क्या बताएं, अपनी करनी के फल सब पाए। एक मौज करे एक आह भरे क्या बताएं, अपनी करनी के फल सब पाए। एक भूपाल है एक कंगाल है क्या बताएं, अपनी करनी के फल सब पाए। एक खाता मिठाई बंगाली, एक खाता है दर दर पे गाली। एक खाता मिठाई बंगाली, एक खाता है दर दर पे गाली। जैसी करनी करे वैसी भरनी भरे क्या बताएं, अपनी करनी के फल सब पाए। जैसी करनी करे वैसी भरनी भरे क्या बताएं, अपनी करनी के फल सब पाए। एक भूपाल है एक कंगाल है क्या बताएं, अपनी करनी के फल पाए। एक राजा की बनती है रानी, एक बन के खड़ी मेहतरानी। एक राजा की बनती है रानी, एक बन के खड़ी मेहतरानी। झाड़ू देती फिरे गलियां साफ करे क्या बताएं, अपनी करनी के फल सब पाए। झाड़ू देती फिरे गलियां साफ करे क्या बताएं, अपनी करनी के फल सब। एक भूपाल है एक कंगाल है क्या बताएं, अपनी करनी के फल सब पाए। एक सेठानी बन कर के बोले, एक
टुकड़ा दे दो मुझे नैना नीर भरे क्या बताएं अपने करने के फल सब पाए टुकड़ा दे दो मुझे नैना नीर भरे क्या बताएं अपने करने के फल सब पाए एक भूपाल है एक कंगाल है क्या बताएं अपने करने के फल सब पाए अपने करने के फल सब पाए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। श्रद्धा भक्ति के साथ पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान करते हुए सभी बोलेंगे अरिहंतों को नमस्कार सब सिद्धों नमस्कार आचार्यों को नमस्कार उपाध्यायों को नमस्कार जग में जितने साधु जन हैं जग में साधु जन हैं उन सबको वंदन बार बार अरिहंतों को नमस्कार अरिहंतों को नमस्कार अरिहंतों को माँ जिन वाणी के चरणों में तेरी वीणा का मुझे तारे अगर मिल जाए तेरी वीणा का मुझे तार और फिर तार में झनकार अगर मिल जाए और फिर तार में झनकार माँ जिन वाणी साथ है तो समंदर भी पार कर लूंगी माँ जिन वाणी साथ है तो समंदर भी पार तेरे आशीष की पतवार अगर मिल जाए तेरे आशीष की पतवार अगर तेरे आशीष की पतवार अगर साहू गोयम पन्नाते चिन्हों में संसोए मो नमो ते संसयाय सव सुतम होयहि। श्री महावीराय नमः। जय आत्म जय आनंद जय देवेंद्र जय शिव जय शशिकांता जय सरिता जय अजय जय मंजुला। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवन पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर
ये तुच्छ बुद्धि जो भी कुछ स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। देवादिदेव चरम तीर्थंकर शासनेश प्रभु महावीर स्वामी, जिनका जन्म कौन से नगर में हुआ? सभी बोला करो, सबको पता है ना कौन से नगर में हुआ? कुंडलपुर में। पिता, माता, जिस समय भगवान माता के गर्भ में थे, अभी जन्म भी नहीं हुआ था, उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा भी नहीं लूंगा। समय बीता, भगवान की आयु 28 वर्ष की थी। उस समय उनके माता पिता का, हाँ जी, देवलोक गमन हुआ। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन जी के पास आए, भैया दीक्षा लेनी है, आज्ञा दे दो। भैया कहने लगे कम से कम 2 साल, 2 साल महलों में रहो, उसके बाद आपकी इच्छा हो तो दीक्षा ले ले। महलों में रहे पर साधु की तरह, शरीर से महलों में रहे पर मन में महल नहीं रहे। अंतर होता है, हाँ जी। एक होता है शरीर से महल में रहना, एक होता है वो महल मन में बसे रहना। ये मेरा कमरा, ये मेरा ड्राइंग रूम, ये मेरा बेडरूम, हाँ जी, ये सोने की दीवारें, ये फर्नीचर, कोई चीज मन में नहीं। 30 वर्ष की आयु में भगवान ने दीक्षा ग्रहण की। 12.5 वर्षों तक ध्यान, तपस्या, साधना, शांति, क्षमा भाव, ये सब आराधना की और 42.5 वर्ष की उम्र में भगवान को क्या प्राप्त हुआ? केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात विहार करके पावापुर में आए। देवताओं ने समूह शरण की रचना की और समूह शरण में भगवान विराजे हैं। जब भगवान को कैवल्य प्रकट होता है, भगवान की देशना होती है, तो आकाश मार्ग से देवी देवता भगवान के दर्शन करने, भगवान की वाणी सुनने, देशना सुनने के लिए आते हैं। आते हुए देवी देवताओं को उसी नगर में यज्ञ कर रहे एक महाविद्वान इंद्रभूति गौतम, जो ब्राह्मण थे, यज्ञ कर रहे थे, उन्होंने देखा तो मन में बड़े खुश हुए कि ये सब देवी देवता क्या देखने आ रहे हैं? मेरा यज्ञ देखने आ रहे हैं। पर जैसे आए ऊपर से ही और आगे निकल गए। इंद्रभूति गौतम के मन में भाव आया, मेरे से भी महान इस नगर में और कौन आ गया? जाके देखना चाहिए। चल पड़े। रास्ते में भाव आ रहा है, मैं जाऊंगा, उस व्यक्ति से शास्त्रार्थ करूंगा,
अगर उसे हरा दिया तो उसको अपना शिष्य बना लूंगा, और अगर मैं हार गया तो मैं उसका शिष्य बन। और जैसे ही समूह शरण के दर्शन किए, जैसे ही समूह शरण में पांव रखा, प्रभु महावीर जो अभी तक मौन थे, क्योंकि कहते हैं योग्य पात्र के बिना ज्ञान भी देना नहीं चाहिए। जैसे गौतम ने प्रवेश किया, भगवान बोले, हे इंद्रभूति गौतम, तुम आ गए। ये शब्द सुनने की देर थी कि भगवान महावीर की वाणी सुनकर गौतम का सारा अहंकार क्या हो गया, चूर हो गया, भगवान के चरणों में झुक गया और 4 तीर्थ की स्थापना हुई। साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविक। और फिर भगवान ने 72 वर्ष की आयु तक निरंतर ज्ञान की वर्षा प्रवाहित की। 72 वर्ष की आयु में अंतिम चातुर्मास पावापुर में आयु कम बची है, हृदय में करुणा बहुत अधिक है। अभी तक तो भगवान उपदेश देते थे, कोई प्रश्न पूछता था तो जवाब देते थे, व्याख्या करते थे, पर अब भगवान ने इंतजार नहीं किया कि कोई पूछेगा तो उपदेश दूंगा। अंतिम समय में 16 पहर तक, एक दिन में कितने पहर होते हैं? एक दिन में 4 पहर होते हैं, एक रात में भी 4 पहर होते हैं। एक दिन और रात के 8 हो गए, और 16 पहर का मतलब 2 दिन और 2 रात। अनवरत प्रभु के मुख से ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती रहे। और कहते हैं कोई साधारण व्यक्ति भी हो, उसके भी जीवन के जो अंतिम शब्द होते हैं, अंतिम शब्द मतलब मृत्यु से तुरंत पहले जो कहा है, वे जो अंतिम शब्द होते हैं उनका विशेष महत्व होता है। क्यों महत्व होता है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति मृत्यु शैया पर पड़ा होता है तो उसके सामने उसका पूरा जीवन एक फिल्म की तरह होता है। उसको पता होता है कि मैंने जिंदगी में क्या क्या गलत किया। उसको पश्चाताप होता है कि जो जो मैंने गलत किया वो मेरे को करना नहीं चाहिए था। इसलिए उस समय वो मरने वाला व्यक्ति, मरणासन्न व्यक्ति ये कहता है कि ये गलती मैंने की, ये गलती तुम मत करना। तो अंतिम शब्दों का बहुत महत्व होता है। साधारण व्यक्ति के अंतिम शब्द भी महत्व रखते हैं परिवार के लिए, और भगवान के अंतिम शब्द तो हाँ जी कितने महत्वपूर्ण है। जिन्होंने सारी जिंदगी तप किया, सारी जिंदगी साधना की, अपना भी और अपने साथ कितनों का उद्धार किया, ऐसे भगवान के तिन्नानम तारयानम सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान के अंतिम वचनों का तो कितना अधिक महत्व होता है। भगवान महावीर स्वामी ने उस समय जो अंतिम देशना दी, कहते हैं 55 अध्ययन दुख विपाक के,
55 अध्ययन सुख विपाक के और 36 अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र। ऐसे उन्होंने उन 16 पहर में क्या दी? देशना। दुख विपाक, सुख विपाक और उत्तराध्ययन। दुख विपाक में बताया है कि इस संसार का हर जीव दुख से, हाँ जी, दुख से बचना चाहता है। कोई व्यक्ति दुख पसंद, हाँ जी, है कोई व्यक्ति जिसको दुख अच्छा लगता हो? कोई चाहेगा कि मेरी जिंदगी में दुख आ जाए? कोई नहीं चाहेगा। तो भगवान ने दुख विपाक सूत्र में बताया कि दुख से बचना है तो दुख के कारणों से क्या करना होगा? बचना होगा। क्योंकि जब तक कारण है तब तक दुख से बच नहीं सकते। तो जिन जिन कारणों से दुख आता है उन कारणों से बचो। कौन से हैं दुख के कारण? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रूरता, हाँ जी, ये सब क्या है? दुख के कारण है। दुख विपाक में भगवान ने बताया उदाहरण दे करके कि ऐसे ऐसे इन जीवों ने हिंसा ज्यादा की तो उसका परिणाम क्या मिला? उन्होंने झूठ बोला, अहंकार किया, छल कपट किया तो उसका क्या परिणाम मिला? वो सारा दुख विपाक में वर्णन है। सुख विपाक में भगवान ने बताया कि संसार के सब जीव क्या पाना चाहते हैं? क्या पाना चाहते हैं? आप बोला करो, आपको इंटरेस्ट बनेगा सुनने में। सुख पाना चाहते हो ना, है ना? तो भगवान कहते हैं सुख पाना है तो सुख पाने के काम करने होंगे। बिना किए, हाँ जी, कुछ नहीं मिलता। अभी अभी साध्वी जी सुना रहे थे, एक भूपाल है, एक कंगाल है, क्या बताएं अपनी। सारे बोलो, एक भोपाल है, एक कंगाल है, क्या बताएं अपने करने के फल। सबको अपनी अपनी करने का फल जरूर मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल भी जरूर मिलता है और खराब करेंगे तो खराब फल भी जरूर मिलता है। तो सुख विपाक सूत्र में भगवान ने 10 अध्ययनों के माध्यम से, पहले तो 55 थे, 55 दुख विपाक के थे और 55 सुख विपाक के थे, परंतु समय के साथ साथ अनेक उतार चढ़ाव आए और ज्ञान की गंगा जो थी वो छोटी होते होते क्या हो गई? केवल 32 आगमों तक सुरक्षित रह गई। तो 55 अध्यायों से अब कितने रह गए? 10 अध्याय रह गए। सुख विपाक के कितने? 10 अध्याय। उन 10 के 10 अध्यायों में भगवान महावीर स्वामी ने सुपात्र दान की महिमा गाई है। सुख पाना है तो सबसे पहला काम क्या करना? सुपात्र दान। गृहस्थ के लिए, श्रावक के लिए 4 मार्ग बताए कल्याण के लिए: दान, शील, तप और भावना।
भावना को सबके साथ जोड़ लो, भावना को सबके साथ जोड़ लो। जैसे दान कर रहे हैं तो भी भावना, हाँ जी, भाव पूर्वक करेंगे तो ही दान का महत्व है। अगर भाव पूर्वक नहीं करेंगे तो दान का भी कोई महत्व नहीं। अगर शील पाल रहे हैं, भाव पूर्वक पाल रहे हैं तो उसका महत्व है। अगर भाव ही नहीं है तो उसका भी महत्व, भावों का महत्व तो आप समझते हो ना, हाँ जी। किसी चीज के भाव बढ़ जाते हैं, किसी चीज के भाव घट जाते हैं। जिस चीज के भाव बढ़ गए सबकी इच्छा होती है ये चीज हमें मिल जाए, ऐसे होता है ना। जिस चीज के भाव घट गए सब कहते हैं ये हमें नहीं चाहिए। तो भावों का बड़ा महत्व है। भगवान ने कहा भाव सहित दान, भाव सहित शील और भाव सहित तप होना चाहिए। तो सुख विपाक सूत्र, इसका पहला अध्याय है सुबाहु कुमार, यानी सुख विपाक में 10 कुमारों का वर्णन है। एक एक कुमार के नाम से एक एक अध्याय है। पहले अध्याय में सुबाहु कुमार का वर्णन किया गया है, इस कारण इस अध्याय का नाम क्या रखा? सुबाहु कुमार। याद हो गया सबको? क्या नाम है भाई? बोलो सारे। ये ना बड़े पवित्र नाम होते हैं। कितने साधु साध्वी श्रावक श्राविका ऐसे होते हैं जो हर रोज सुख विपाक सूत्र का स्वाध्याय करते करते हैं। सुख विपाक सूत्र का स्वाध्याय नहीं किया तो कुछ खाते पीते नहीं, इतना महत्व है। और ये जो सुबाहु कुमार हैं और आगे जो 10 अध्याय हैं, ये जितने महापुरुषों का वर्णन है, इनका नाम लेने मात्र से हमारे हजारों हजारों जन्मों के पाप कट जाते हैं। तो पहले अध्याय का नाम क्या? सुबाहु कुमार। सुबाहु, सु मतलब सुंदर और बाहु मतलब भुजाएं, बाजुएं। तो सुबाहु सुंदर भुजाएं, मतलब ये तो एक शाब्दिक अर्थ है कि हमको समझ में आ जाए कि सुबाहु नाम है। राजा का पुत्र है, एक ही एक पुत्र है, और उस राजा ने सुबाहु कुमार के लिए, मतलब राजसी ठाट बाट के साथ पालन पोषण, शाही अध्ययन और सारी 72 कलाएं जो सिखाते हैं, और विवाह का समय आया तो आप 1 कोठी बनाते हो, 2 कोठी बनाते हो, 4 बनाते हो, उसमें भी कितना कितना टाइम लग जाता है। सुबाहु कुमार के पिता ने सुबाहु कुमार के लिए कितनी कोठियां बनाई पता है किसी को? 500। कितनी? 500 कोठियां नहीं, महल बनाए। कितने बनाए? और उन 500 महलों के बिल्कुल सेंटर में, यानी चारों तरफ तो 500 महल, पूरा समझ लो एक कॉलोनी बस गई। कॉलोनी से भी बड़ा हो गया, छोटा शहर हो गया, है ना। और वो महल भी कोई ऐसे तो होंगे नहीं कि 400-500 गज के, जैसे आपके वो जनपद बन रहा है ना। इतने बड़े बड़े महल होंगे। तो हम ये सोच सकते हैं कि पूरा लुधियाने जितना बसा दिया। और बीच में सुबाहु कुमार का खुद का महल बनाया। 500 कन्याओं के साथ सुबाहु कुमार का विवाह किया। समझ आ रही है आपको कितना वैभव होगा? आपका वैभव या इस संसार के किसी भी व्यक्ति का वैभव सुबाहु कुमार के वैभव के सामने पानी भरता है, कुछ भी नहीं है। और कहते हैं सुबाहु कुमार संसारिक भोगों में इतना मस्त है, ये पता नहीं चलता कब दिन निकलता है, कब रात होती है, उसे समय का पता
कहते हैं ना, सुख में तो कितना समय बीत गया पता भी नहीं चलता, और जब दुख आता है तो एक एक घड़ी, हाँ जी, पहाड़ जैसी हो जाती है। तो सुबाहु कुमार इतना सुखों और वैभव के अंदर पल रहा है, बढ़ रहा है, इतना सुखों में रह रहा है, पर याद रखना ये सारी चीजें तो पुण्य से प्राप्त हो जाती है। हाँ जी, एक दोहा है, कहते हैं सुत, दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। सुत, दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत दर्श और हरि कथा, संत दर्श और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई। बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बहुत सारे ऐशो आराम, एसी गाड़ी, एसी कोठी, एसी फैक्ट्री, हाँ जी, ये सब कुछ तो पापियों को भी मिल जाता है, पर संतों के दर्शन और सत्संग श्रवण, ये दो चीजें दुर्लभ हैं, ये हर किसी को मिलती नहीं। आप ये मत सोचना जो किसी अमीर घर में पैदा हो गया वो पुण्यवान है। पुण्यवान तो वो है जो इतना सब कुछ होने के बाद भी क्या करे, संतों के दर्शन करे और संतों की वाणी सुने। पिछले जन्मों में पुण्य किए थे, इस जन्म में भोगने को मिल रहे हैं, इस जन्म में नहीं करेंगे तो अगले जन्मों के लिए बैंक बैलेंस खाली। तो सुबाहु कुमार, एक दिन उसको सूचना मिली कि नगर के बाहर भगवान श्री महावीर स्वामी जी अपनी शिष्य मंडली के साथ पधारे हैं। सूचना मिली, किसी ने प्रेरणा नहीं दी, किसी ने आकर के कहा नहीं कि भैया भगवान का उपदेश होगा, सुनने आना। आज के टाइम में और तब के टाइम में, हाँ जी, दिन रात का अंतर है। उस धर्मात्मा सुबाहु कुमार के मन के अंदर ये सूचना मिलते ही भाव आया कि मैं भी भगवान के दर्शन करने जाऊं। और इतने ऐशो आराम के, सुख भोग के साधन सब छोड़ करके धर्म सभा में जाने योग्य, शुद्ध, पवित्र, सुंदर, शालीन वस्त्र धारण किए, धर्म रथ में सवार हुआ और कहाँ पहुंचा, जहां भगवान का समोसरण है। हाँ जी, ये तुलना कर लेना आप अपने से और सुबाहु कुमार से। देखो, जो हमारे शास्त्र होते हैं ना, ये दर्पण के समान होते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? शीशे को। आप में से कोई है जो सुबह सुबह शीशा देखता है? हाँ, शीशा देखने का त्याग है किसी का? त्याग तो किसी का नहीं है। और देखते, अभी तो शीशा देखने की बात पूछ रही हूं। शीशा देखा कभी? शीशा किस किसने देखा? शीशे में अपना चेहरा देखा? सबने देखा? हाँ, तो शीशा देखकर, शीशे में चेहरा देख करके हमने सुधार किसमें किया? मान लो काजल बाहर निकली हुई है, तो क्या किया? शीशे को पूछा या अपने आप को पूछा? बोलो ना, सिंपल सी बातें तो पूछ रही हूं मैं। जब शीशे में चेहरा देखते हैं तो किसको साफ करते हैं? अपने चेहरे को साफ करते हैं। ऐसे ही जब हम शास्त्र सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो उस शास्त्र के अंदर अपने आप को देखना है कि कहाँ सुबाहु कुमार, कहाँ हम। हाँ जी,
कल भी बताया था, जो लोग 10 बजे फैक्ट्री जाते हैं वो 8 से 9 प्रवचन में, हाँ जी, आराम से बोला करो ना, बोल तो दो, आ सकते हैं ना, बड़े आराम से आ सकते हैं। पर कहाँ सुबाहु कुमार, कहाँ हम, हमारे पास तो बहानों की कोई सीमा ही नहीं है और सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ जी, धर्म की बात याद नहीं रहती, बहाने बिना याद कराए भी। कभी कभी मैं कहती हूँ, देखो मेरी बातें ना कभी कभी कड़वी लग सकती है, मैं पहले आपसे सॉरी बोलती हूँ कि हमारे जैनियों के जो बच्चे होते हैं ना, उनको भी चाहे नवकार मंत्र ना आता हो, बहाने बनाने, हाँ जी, बहाने बनाने में खूब एक्सपर्ट होते हैं। तो सुबाहु कुमार सब छोड़ के भगवान के पास गया, भगवान की देशना सुनी। और देखो भैया, सुनने में और सुनने में बहुत अंतर होता है। जैसे बारिश होती है, अभी हमारे किचलू नगर में सुबह 5 बजे बारिश हुई है ना, तो बारिश की बूंदें जहां कच्ची मिट्टी थी वहां पे भी पड़ी और जहां पक्की जमीन थी वहां पे भी पड़ी। तो क्या अंतर हुआ? हाँ जी, कच्ची मिट्टी में बारिश आएगी तो वहां पे कुछ ना कुछ, अगर आपने बीज डाल रखा है तो वो उगेगा, और नहीं तो चाहे घास फूस उग जाए उगेगा जरूर। और पक्की मिट्टी पे वहां से तो पानी बह करके कच्चे में आ जाएगा, ऐसे ही होता है ना। तो भगवान के उपदेश तो बराबर आ रहे हैं, पर सुबाहु कुमार ने अपने मन की मिट्टी को बिल्कुल नरम बनाया है, कोमल बनाया है, उपजाऊ बनाया है। एक एक वचन कानों के माध्यम से सीधा अंदर उतर रहा है। हाँ जी, जैसे सीप के मुख में स्वाति नक्षत्र के अंदर पानी की बूंद गिर जाए तो वो क्या बन जाती है? मोती बन जाती है। ऐसे सुबाहु कुमार के हृदय में भगवान के वचन एक एक मोती की तरह उतर रहे हैं। कुछ लोग सुनते हैं कानों से, कुछ लोग सुनते हैं बुद्धि से, दिमाग से। ये बात ठीक कही, ये ठीक नहीं कही, ऐसे कहना चाहिए था, ऐसे नहीं कहना चाहिए था। हाँ, कुछ लोग सुनते हैं कानों से, हृदय से, आंखों से, रोम रोम से। अंतर समझ में आ रहा है? हृदय से, रोम रोम से सुनने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे सुन रहे हैं हृदय में रोमांच हो रहा है, रोम रोम पुलकित हो रहा है, हर्षित हो रहा है। और ऐसे जो सुनते हैं, ऐसे जो श्रोता होते हैं, फिर वे कभी धर्म सभा से खाली नहीं जाते हैं, भर के जाते हैं। प्रवचन पूरा हुआ, सुबाहु कुमार तो अभी भी ऐसे बैठा है, भगवान को टकटकी बांध के देख रहा है। ऐसे लग रहा है भगवान बस आंखों के माध्यम से अंदर ही आ गए। सब लोग सुन सुन के जा रहे हैं और सुबाहु कुमार चिंतन कर रहा है। भगवान ने जितनी भी बातें कही, जो जो चीजें भगवान ने बताई, सारी चीजें एकदम 16 आने, 16 आने का मतलब 100% एकदम सही, एकदम राइट, इतना सा भी कहीं डाउट नहीं है, एकदम सत्य कहा भगवान ने। पर मैं अभी
जैसे भगवान ने बताया बिल्कुल वैसे का वैसा जीवन में उतारने में अपने आप को समर्थ महसूस नहीं कर रहा। अभी मैं पाप क्रियाओं का 3 करण और 3 योग से त्याग नहीं कर पाऊंगा। समझ आ रही है बात आपको? यानी जितने भी पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, इन सारे पापों का मैं 3 करण 3 योग से अभी त्याग नहीं कर पाऊंगा। 3 करण 3 योग का मतलब मन से, वचन से, काया से, करना, करवाना और करने वाले को भला समझना, अनुमोदन करना। तो मैं अभी त्याग नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ मैं यहां से खाली भी नहीं जाऊंगा। मैं साधु नहीं बन सकता तो कम से कम श्रावक तो जरूर बनूंगा। ऐसा भाव बना करके हाथ जोड़ करके सुबाहु कुमार भगवान से विनती करता है, प्रभु आपने बड़ी कृपा की, आपने इतना अच्छा ज्ञान सुनाया, आपने आज मेरी आंखें खोल दी, आपने आज मेरे को बहुत अच्छी तरह समझाया। प्रभु मैं बहुत प्रसन्न हूं, हर्षित हूं, पुलकित हूं। आपका शब्दों से धन्यवाद करूं वो मेरी हिम्मत नहीं है। प्रभु मेरी भावना बनी है कि मैं आपके चरणों में आपकी कृपा से श्रावक के व्रत क्या करूं, स्वीकार करूं। और भगवान से सुबाहु कुमार ने क्या ग्रहण कर लिए? बोलो भैया, क्या ग्रहण किए? आप में से कितनों ने ले रखे हैं? शुरू वाली 3-4 बहनें और आगे भाइयों में से कितने व्रत होते हैं श्रावक के? कितने होते हैं? सभी बोलो। 12 व्रत होते हैं। आपने 12 नहीं लिए, कोई 2, कोई 4, कोई 6, कुछ तो लिए होंगे। हाँ जी, किस किसने ले रखे हैं? एक ले रखा है। और किस किसने ले रखे हैं? पता ही नहीं है कौन कौन से हैं। हाँ जी, तो अब ये चातुर्मास का मौका मिला है। साधु के बारे में तो पता है कि साधु को क्या करना चाहिए, है ना? अपने बारे में नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसा ही है। किस किस को पता है कि साधु को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अभी नहीं बोलना, चलो रहने दो, कोई बात नहीं। आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। हाँ जी, तो सुबाहु कुमार ने क्या लिया? क्या लिया? श्रावक के 12 व्रत ग्रहण किए और बड़ा हर्षित होता हुआ, खुश होता हुआ, पुलकित होता हुआ, आनंद से भरा हुआ अपने घर की तरफ वापस लौट गए। आपको कह दे कोई नियम ले लो, हाँ जी, उसने कितने लिए? 12। आपको कह दे कोई एक ले लो, तो बोलो ना, कौन कौन तैयार है? हाथ खड़े करो। आपने तो दोनों हाथ खड़े कर दिए, ठीक है। 2 भाई और? पहले घबराहट हो जाती है, पता नहीं क्या नियम कराएंगे। आज हम नियम लेने से ऐसे डरते हैं जैसे कोई सांप से डरता है। ऐसे ही है ना? जैसे सांप आने पे पता लग जाए ना, यहाँ पे सांप निकला, उधर सांप निकला, तो एकदम क्या हो जाते हैं? भयभीत हो जाते हैं, अरे अरे अंदर नहीं जाना। ऐसे नियम लेने से डरते हैं। भैया कुछ करेंगे, हाँ जी, तो कुछ
मिलेगा। सुबाहु कुमार ने किया तो उसको मिला, जिस जिसने किया उसको मिला, जो जो करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेंगे वो वंचित रहेंगे। अपना ही नुकसान है, किसी का कुछ जाने वाला नहीं है। एक तो खुशी से नियम लिया और खुश होते हुए जा रहे हैं, तो नियम लेने में फायदा भी ऐसे होता है। आज हम कह तो देते हैं कि जब मन करेगा तब ले लेंगे, मन कब करेगा? अभी तक तो किया नहीं, अब कब करेगा? हाँ, ऐसी मन करने की इंतजार में जिंदगी बीत जाती है और नियम लेने से वंचित ही हो जाती है। तो ज्यादा देर मत करना भैया, छोटे छोटे नियम रोज लेते रहना। और श्रावक के व्रत भी मुश्किल नहीं है, बड़े आसान है, पर आपको पता हो, आपको उन नियमों का ध्यान हो तो आप पालन भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मन में इच्छा जगाओ कि हमने श्रावक के व्रत क्या करने हैं, सुनने हैं, सीखने हैं, समझने हैं, ग्रहण करने हैं, तो श्रावक कहलाने के अधिकारी हो। अगर श्रावक के व्रत नहीं ले रखे हैं तो श्रावक कहलाने के अधिकारी बोलो। आपके बच्चे को आपने जिस स्कूल में एडमिशन नहीं दिलवाया, आप अपने बच्चे को उस स्कूल का विद्यार्थी कह सकते हो क्या? विद्यार्थी कहलाने के लिए क्या कराना पड़ेगा? एडमिशन कराना पड़ेगा। समझ लो ये भगवान का स्कूल है। हाँ जी, अगर 5 महाव्रत लोगे तो साधु कहलाओगे, साध्वी कहलाओगे। अगर श्रावक के व्रत लोगे तो श्रावक कहलाओगे, श्राविका कहलाओगे। अब साधु साध्वी तो तभी कहलाते हैं जब व्रत लेते हैं, आप बिना व्रत लिए श्रावक कहलाते हो। हाँ जी, तो एडमिशन तो ले लो। हाँ जी, बहुत जरूरी है। कुछ तो हीरे मोती भर लो अपने झोलियों में, अपने दामन में। हाँ, अमीरों की पूछ होती है, पैसे वालों की होती है ना। एक अमीर बैठा हो, कहते हैं एक जो गरीब है उसको तो कितनी भी चोट लग जाए कोई पूछने वाला नहीं है, और अमीर को कांटा भी चुभ जाए तो सब साता पूछने आते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हमें धन से अमीर बनने के साथ साथ धर्म से भी क्या बनना है? अमीर बनना है। हमको धर्म से अमीर बनना है। हमारी प्रेरणा धर्म से अमीर बनने की है। और धर्म से अमीर कैसे बनोगे? एक एक व्रत हीरे मोतियों की तरह है। आपकी झोली में हर समय हीरे मोती रहने चाहिए। अहिंसा के हीरे मोती, सत्य के हीरे मोती, अस्तेय के, ब्रह्मचर्य के, अपरिग्रह के, हाँ जी, क्षमा के, शांति के, दिशा परिमाण व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत, सामायिक व्रत, पोषद व्रत, कितने व्रत हैं आपके। आप अपनी झोलियों में क्या भरें? हीरे मोती भरें, तो आत्मा का क्या होगा? कल्याण होगा। आपको भी तसल्ली मिलेगी कि हाँ मैंने क्या ले रखे हैं? व्रत ले रखे हैं। मैं श्रावक कहलाने का अधिकारी हूँ, मैं भगवान का सिपाही हूँ, मैं भगवान का सैनिक हूँ, मैं भगवान का उपासक हूँ। मन में कहीं तो तसल्ली हो। बिना कुछ किए जाके स्कूल में बैठ गए और फिर कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो रिजल्ट पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एडमिशन लेनी पड़ेगी, और एडमिशन तो व्रतों से मिलती है। तो सुबाहु कुमार तो व्रत लेकर के चले गए। अब भगवान के पास गौतम स्वामी जी बैठे हैं। गौतम स्वामी जी छोटी छोटी बातें भी पूछते थे। तो गौतम स्वामी जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, ये सुबाहु कुमार जिसने अभी अभी आपसे श्रावक के 12 व्रत लिए हैं, ये देखो कितना सुंदर है। कौन कह रहे हैं ये? हम और आप जैसे साधारण मनुष्य नहीं कह रहे। कौन कह रहे हैं? गौतम स्वामी जी। किसके बारे में? सुबाहु कुमार के बारे में। क्या कह रहे हैं? कितना सुंदर है, कितना मनोज्ञ है। अब बड़ा आदमी जब कोई बात कहता है तो ऐसे तो कहेगा नहीं। सोचो कितने सुंदर होंगे सुबाहु कुमार, है ना? कितना उनका रूप होगा, कितनी उनकी चमक होगी, कैसा उनका लावण्य होगा, कैसा उनका शारीरिक सौष्ठव होगा।
और कैसा उनका व्यवहार होगा। गौतम स्वामी जी कहते हैं ये सबको प्रिय है, प्रियदर्शी है, सबको प्यारा लगता है। जो भी कोई इसको देखता है लगता है कि देखते रहें। और इतने वैभव का स्वामी होते हुए भी स्वतः अंतर की प्रेरणा से कहाँ आया, आपके चरणों में आया। स्वतः अंतर की प्रेरणा से जिनवाणी सुनी, अंतर की प्रेरणा से श्रावक के व्रत लिए। यानी इसके जीवन में धर्म भी है और धन भी है, दोनों चीजों का योग बड़ी मुश्किल से मिलता है। अक्सर ऐसे होता है, जब तक कमाई अच्छी नहीं है, जब तक हैसियत ठीक ठीक है, तब तक तो धर्म में बड़ा मन लगता है, धर्म करने का टाइम भी खूब मिलता है। और जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे धर्म क्या होने लग जाता है, छूटने लग जाता है। अक्सर ऐसे होता है, 90% ऐसे चांस होते हैं, 90 से भी 99 कह दूं तो कम नहीं है। बहुत परिवार ऐसे देखे हैं, जैसे जैसे पैसा बढ़ा वैसे वैसे धर्म क्या हो गया, घट गया। तो बहुत कम ऐसे चांस होते हैं कि धन बढ़ने के साथ धर्म भी बढ़े। अगर धन के साथ साथ धर्म बढ़ रहा है तो याद रखना वो धन आपसे अच्छे कर्म कराएगा, वो धन दान में खर्च होगा, वो धन समाज की सेवा में खर्च होगा, वो धन परोपकार के कार्यों में खर्च होगा। अगर धन के साथ धर्म नहीं आया तो वो धन शराब में उड़ेगा, बच्चों को व्यसनी बनाने में उड़ेगा, कोर्ट कचहरियों में उड़ेगा। हाँ जी, ऐसे ही होता है। धन एक साधन है, उसका उपयोग धर्म के साथ है। तो गौतम स्वामी जी कहते हैं ये कितना सुंदर, कितना मनोज्ञ, कितना मना, बहुत सारे शब्द हैं उसके अंदर सुख विपाक सूत्र में। ये इतना कुछ इसके पास है तो प्रभु इसने जरूर पिछले जन्म में कोई ना कोई अच्छा कर्म किया होगा, तभी तो इतना कुछ मिला। वरना किसी को कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, है ना, कोई बीमारियों से दुखी, कोई कर्जों से दुखी, यानी कोई ना कोई दुख सबको लगा हुआ है। पर ये जो सुबाहु है ये तो हर प्रकार से सुखी है। प्रभु इसने कोई ना कोई अच्छा कर्म किया होगा, कृपया मुझे बताएं इसने क्या कर्म किया। तो भगवान कल बताएंगे, क्योंकि हमारी घड़ी ने 9 बजा दिए। ठीक है, तो आज का समय हमारा पूरा हुआ। आज के वक्तव्य को हम यहीं पे रोकते हैं। आप सब आए, ध्यान से सुना, बहुत धन्यवाद। कल खुद भी आना, औरों को भी साथ में लेकर के आना। आपके क्षेत्र में 16 घंटे का अखंड जाप बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है। संसार के सभी साधु साध्वियों की नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोए सब साहुनंग। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानंग च सव्वे सिंह पढ़मंग हवै मंगलम चैता भारहंग वासंग चकवटी महिडियो संति संति करेलोए पत्तो गई मणुत्तरंग। श्री चित्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लोगुतमा, अरिहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहु लोगुतमा, केवली पनतो धमो लोगुतमा। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरिहंते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्यामि। ये 4 शरणे दुख हरणे मंगल करने और शरण नहीं कोई, जो भव प्राणी याद रखें अक्षय अजर।